प्रणाम आप सभी को। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। नवरात्रि आ रही हैं, जहां पूरा भारतवर्ष एक बड़ी विशेष उत्सव और आनंद के साथ दुर्गा पूजा को मनाता है। संपूर्ण भारत रंगों में, आनंदों में डूबा रहता है। डेफिनेटली इस समय कोविड-19 स्प्रेड है, फेस्टिविटीज़ तो होंगी ही, पर उसको गवर्नमेंट के द्वारा दिए नॉर्म्स और सेफ्टी के साथ ही आप सेलिब्रेट करिएगा, पर सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा। सेलिब्रेशन बाहर का आयोजन कम है और भीतर का आनंद ज़्यादा है। उत्साह ही उत्सव है। मैं जैसा सदा कहता आया हूँ कि सनातन धर्म की प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक क्रिया का आधार मात्र विश्वास नहीं है, उसके पीछे का विज्ञान है, जिसमें नवरात्रि का भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। सबसे पहली बात, मुख्य दोनों नवरात्रियां, वर्ष में 2 नवरात्रि आती हैं जिसमें आप विशेषतः फास्टिंग करते हो। तो एक आती है जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है, दूसरी आती है जब गर्मी खत्म होती है और सर्दी शुरू होने वाली है, जैसे अभी आने वाली है। इन दोनों के बीच में 9 डेज एक प्रकार से आप फास्टिंग करो तो आपका मेटाबॉलिज्म लेवल, आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि फूड जो है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट प्लान्स आ गए हैं, उसके द्वारा कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को बैलेंस्ड करते हैं। तो गर्मी के लिए शरीर तैयार होता है और अब सर्दी के लिए तैयार होता है। और मेरे को तो कई लोगों ने ये कहा, जिन्होंने अच्छी तरह व्रत और साधना के द्वारा दोनों नवरात्रि करी हैं, वो सर्दी के भी कुप्रभावों से बचे रहते हैं और गर्मी के भी कुप्रभावों से बचे रहते हैं। नवरात्रि के पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है। एक प्रकार से ये शक्ति की उपासना है, ये स्ट्रेंथ की उपासना है, ये प्रकृति की उपासना है, प्रकृति और परमेश्वर का जोड़ा है, उन्हीं का यूनियन है। तो हमारे ब्रज में भी अष्ट सखियां और श्री प्रिया जी, ये 9 ही स्वरूप हैं। वैष्णव रस के द्वारा उन सब की उपासना करते हैं। उस ठाकुर जी उन सब के साथ लीला का उद्घाटन करते हैं। वो सब नवरात्रि के विविध स्थानों पर प्रकट हुई अनुभवों के द्वारा विविध परिभाषाएं हैं। वो सब तो मैं कहता ही आया हूँ। एक इक्विनॉक्स है, ये लैटिन ओरिजिन वर्ड है। इक्यू का मतलब हुआ इक्वल और नॉक्स का मतलब हुआ नाइट्स। जब पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य भी सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं मूव हो रहा है, जैसा हम लोग जानते हैं। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन से आप लोग परिचित होंगे। साल में 2 समय ऐसा होता है जब सन का बिल्कुल सीधा आकर के खड़ा होता है, वो पृथ्वी की इक्वेटर लाइन के पास। भारत में भी और दुनिया में कई जगह है जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है, वहाँ सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं। तो जो अर्थ की डिग्री है, जो लगभग 23 पॉइंट कुछ डिग्रीज पर आकर खड़ी रहती है, इक्वेटर लाइन पर वो सन 2 बार साल में आता है। और पृथ्वी की बहुत सारी जगह वो इक्विनॉक्स के टाइम पर 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, मतलब इक्वल नाइट एंड इक्वल डे। और सच बात बताऊं, इसकी डिस्कवरी कुछ साल पहले हुई है, पर वो दिन नवरात्रि के हैं। भारत में युगों युगों से, इसकी कोई गणना ही नहीं है कब से नवरात्रि का उत्सव किया जा रहा है। वो इक्विनॉक्स का टाइम है, when there are equal days and equal nights. So when there is equal day and equal night comes in the first Navratri, that's the time when you fast, when you do sadhana, when you meditate, when you do chanting, you prepare yourself for now increasing days and reducing night. And the second equinox come, which is there now in this Navratris, जहाँ अब increasing nights and reducing days
तो दोनों मीडियम टाइम है इक्विनॉक्स के, जिसको हम भारत में नवरात्रि की तरह से संपन्न करते हैं। तो एक प्रकार से ये भी उसका आधार है। एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं कि अर्थ जो है उसका जो ऑर्बिट है वो अपराइट नहीं है, बल्कि वो थोड़ा टिल्टेड है ऑन द एक्सिस ऑफ 23.5 डिग्रीज। और जो पोल स्टार या जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, जिसको पोलर स्टार भी कहते हैं, वो बिल्कुल जो पृथ्वी का एक्सिस ऑफ द रोटेशन है ठीक उसके ऊपर आकर के खड़ा होता है, जिसको हम परिचित हैं। लगभग 21 जून और 21 दिसंबर के आसपास के वो दिन होते हैं जिसको हम सोलिस्टिस भी कहते हैं। साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के शरीर में भी एक घड़ी है जो कहीं ना कहीं हमको सुलाती है, उठाती है, भूख लगाती है, चलाती है। आप कहते हैं ना, अब मेरे खाने का टाइम हो गया। हो सकता है कि सबके खाने का टाइम नहीं हो, सबके अंदर की एक घड़ी है जिसको आप डेवलप करते हो। अब मेरे सोने का टाइम है। हो सकता है आपका सोने का टाइम 8 बजे हो, किसी का सोने का टाइम 10 बजे हो, किसी का सोने का टाइम 11 बजे हो। तो सोने का टाइम है कब, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। टेक्निकली नेचर तो ये कहता है सूरज डूबे तो तुम सो जाओ और सूरज निकलने वाला हो तो आप उठ जाओ। तो देयर इज एन इंडिविजुअल वॉच विद इन यू। नवरात्रि इज अ टाइम जब आप अपनी इंटरनल वॉच को बाहर एक्सटर्नल नेचुरल वॉच के साथ सिंक करते हो। इट्स अ टाइम ऑफ सिंकिंग है। दैट्स वाई नवरात्रि में कहा जाता है जल्दी उठिए, साधना करिए, जप करिए, मेडिटेट करिए, फास्टिंग करिए। इसका अपना महत्व है। बेसिकली 4 नवरात्रि देश में मनाई जाती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग, क्योंकि सन भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइमिंग से प्रकट होता है। वसंत की नवरात्रि भी है जिसको जो चैत्र में आती है, मार्च अप्रैल के आसपास। आषाढ़ की नवरात्रि भी है जो लगभग जून जुलाई के आसपास आती है। शारदीय नवरात्रि भी है जो कि अश्विन के समय आती है, जो आने वाली है। इसको महानवरात्रि भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर के पास आती है। और पौष की नवरात्रि भी है जो कि लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास भी आती है। उस सब के पीछे का एक अपना विज्ञान उपस्थित है, उसकी अपनी स्थिति है। एक और बात है, नवरात्रि के समय हम प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति और परमेश्वर का जोड़ा है, शक्ति और शक्तिधर का जोड़ा है। और ये बात वैज्ञानिकली प्रूव्ड है कि जो ये इक्विनॉक्स है ये रीवर्थ और रिवाइवल ऑफ द नेचर होता है। क्योंकि जब 12 दिन का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन होता है, उस समय ट्रीज, प्लांट, ये सब अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। और इसी प्रकार हम इसलिए इस शक्ति का पूजन, प्रकृति का पूजन नवरात्रि के समय करते हैं। एक और विलक्षण बात है, नवरात्रि और रंगों का संबंध है। बंगाल में आप जाइए तो नवरात्रि के हिसाब से रंग पहने जाते हैं। एक प्रकार से ये सब कलर्स ही है। आज 3D, 5D, 7D की चर्चा होती है। मेजरली 3 कलर मिलकर के सारी प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो येलो, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, वाइट, रेड, ब्लू, पिंक और पर्पल भगवती के स्वरूप के अनुसार इन सब रंगों को डिसाइड किया गया है। इसका अपना वर्णन है। नवरात्रि में 9 देवियां हैं और हम इसमें मेजरली इन्हें माताओं के साथ जोड़ते हैं। मैं आपसे सच बात कहूं, अभी हाथरस कांड भी हुआ। बड़ी दुर्दशा होती है इस देश में जहां स्त्री के स्वरूप में 9 देवी का पूजन किया जाता है और उसी के साथ दुराचार हो। आश्चर्य तो तब होता है कि कई बार भगवती के मंदिर पे दर्शन करने वाला ही वो व्यक्ति लौटते समय कोई दर्शन करने वाली स्त्री के ऊपर ही कुदृष्टि करता है। सच बात कहूं तो किसी भी स्त्री का संपूर्ण जीवन ही 9 देवी के रूप में प्रकट होता है।
जन्म ग्रहण करती हुई कन्या ही शैलपुत्री है। अगर तुमने मंदिर में शैलपुत्री देखी और जन्म लेती छोटी कन्या में शैलपुत्री नहीं देखी और तुम भ्रूण हत्या की तरफ चले गए तो तुमने पहली देवी की हत्या कर डाली। वो शैलपुत्री है। विवाह से पूर्व चंद्रमा की तरह निर्मल रहने वाली वो बेटी ही चंद्रघंटा है। नए जीवन को जन्म देने वाली और गर्भ धारण करने वाली वो स्त्री ही कूष्मांडा है। संतान को हृदय से लगाकर दूध पिलाने वाली वो स्त्री ही स्कंध माता है। संयम, साधना और पूरे घर को बड़ी बुद्धि से चलाने वाली वो स्त्री ही कात्यायनी है। अपने व्रत, अपनी उपासना और अपने त्याग के द्वारा पति को भी उद्धार कर देने वाली, पति के भी व्रतों के द्वारा उसे भी लंबा जीवन प्रदान करने वाली वो स्त्री ही कालरात्रि है। वृद्ध होकर आशीर्वाद के द्वारा अपने परिवार को दीर्घायु बनाने वाली वो घर की वृद्धा ही महागौरी है। और अंत में प्राणों का परित्याग करने वाली, सारे वंश को सिद्धि देने वाली ही वो सिद्धिदात्री है। एक स्त्री के संपूर्ण जीवन में अगर आपने उसका दर्शन नहीं किया तो ये नवरात्रि अधूरी हो गई। वो नवरात्रि तो हर रोज घटती है। ये नवरात्रि के पीछे विज्ञान है। योग की परंपरा में हमारे शरीर में 9 चक्र हैं। 7 चक्र शरीर के भीतर हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर हैं। हम नवरात्रियों में इन 9 के 9 चक्रों को सिंक करते हैं, एक एक चक्र का भेदन करके। दैट व्हाट वी कॉल रिनाउंसिएशन। उसको रिनाउंस्ड स्थिति पर लेकर के आते हैं। और उन सब चक्र का एक अपना कलर है। क्राउन चक्र सबसे ऊपर, फिर थर्ड आई जिसको बोला जाता है, फिर थ्रोट चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर यहाँ आता है सोलर चक्र जो बिल्कुल जिसको चित्त कहा जाता है, फिर सैक्रल चक्र मतलब नाभि, और फिर नीचे रूट चक्र जिसको मूलाधार कहते हैं, और सबसे नीचे पृथ्वी चक्र। तो क्राउन चक्र और पृथ्वी चक्र सबसे शरीर के बाहर हैं और 7 चक्र शरीर के भीतर हैं। 9 दिन के 9 मंत्र हैं। मेजरली 9 दिन के 9 ही वर्च्यूज़ हैं। फास्टिंग जिसमें मेजर रोल है। फेस्टिविटी, पर फेस्टिविटी लोग नवरात्रि में मिलते हैं, पर मिलने का कारण खाना नहीं है। मिलने का कारण देयर इज अ हायर गोल। कोई मिल रहा है देवी के लिए, देवी की उपासना के लिए, प्रकृति के लिए। हम खाने के लिए तो रोज मिलते हैं, इसलिए फास्टिंग का बहुत मेजर रोल है नवरात्रि में। पर फास्टिंग को फीस्टिंग मत बनाइएगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा आप अनहेल्दी फीस्टिंग में ही खा जाते हैं फास्टिंग के नाम से। फास्टिंग, मेडिटेशन, प्रेयर, मंत्र, एक प्रकार से बच्चियों को, लालियों को भोजन देना, गिफ्ट्स देना, सब जगह अन्न का अन्नदान करना, गौशाला में गौ माताओं को खिलाना, वृक्षों में जल अर्पित करना और कुछ न कुछ दान पुण्य का कृत्य करना, ये सब नवरात्रि के डिफरेंट वर्च्यूज़ हैं। 9 ही मुख्य वर्च्यूज़ हैं जो हम इन समय संपन्न करते हैं। तो प्रकृति के साथ सिंक होना नवरात्रि है। इसको अगर आप वर्शिप प्लेटफॉर्म पर ले जाएं तो उसकी अपनी परिभाषा है। वो जो आपके भीतर शक्ति है वो उसका विस्तार करती है। पर कंटेम्पररी और साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये 9 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ठीक समय पे उठें, ठीक समय पे सोएं, ठीक खाएं, इसलिए व्रत है। और मैंने जाना ही है कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ लोग इस समय नहीं करते। इसका मतलब वो सिंक कर रहे हैं। आपके शरीर के लिए जो उचित है वही आप खा रहे हैं, सात्विक आहार खा रहे हैं। तो सोना, जगना, खाना, बोलना, इस समय कम बोलने का विधान है, मौन रहिए थोड़ा। साधना करना, तप करना, यज्ञ करना, योग करना, ये सब जितनी विधि हैं इससे करके आप अपने आप को सिंक करते हैं। आज जो लोग समझते हैं वैज्ञानिक, वो इन 9 डेज को रिवाइवल ऑफ द नेचर कहते हैं, इक्विनॉक्स के नाम से, और हम लोग उसे नवरात्रि की तरह युगों युगों से मना रहे हैं।
इसलिए समस्या बस इतनी सी है कि अगर इक्विनॉक्स कह दो तो आजकल अर्बन सोसाइटी उसे स्वीकार कर लेगी, पर नवरात्रि कह दो तो उसको रूढ़िवादी, ग्रामीण और क्या क्या बोल दिया जाएगा। अपने धर्म और अपनी परंपरा पर गर्व करिए। सनातन धर्म का आधार विज्ञान है, और अगर आप इसकी पद्धति पर चलेंगे तो यू आर द मोस्ट साइंटिफिक एंड कंटेम्प्रेरी पर्सन। भारत में जिन्होंने उसका अभ्यास किया है वो एक अद्भुत ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करते हैं। आज इम्यूनिटी की बात हो रही है, मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। अगर आप नवरात्रि का व्रत अच्छी तरह करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है नेचर से भी सिंक करेंगे। आज नेचर को हमने एक्सप्लॉइट किया, इसलिए कोरोना वायरस फैला है। आप नेचर से भी सिंक करेंगे, इम्यूनिटी भी बिल्डअप करेंगे, मेटाबॉलिज्म भी बिल्डअप करेंगे, सारी अपनी सात्विक ऊर्जा को अपने भीतर समेटेंगे। इस आपातकाल में अच्छी तरह नवरात्रि की साधना करिए। मुझे ऐसा लगता है इसके प्रसाद से हम विजयदशमी प्राप्त करेंगे। विजय का मतलब होता है इनर विक्ट्री। जय और विजय वैकुंठ के ये दो पार्षद हैं। आउटर विक्ट्री को, एक्सटर्नल विक्ट्री को, सिचुएशनल विक्ट्री को हम जय कहते हैं, और इंटेंशनल विक्ट्री को, इनर विक्ट्री को हम विजय कहते हैं। इस नवरात्रि की समाप्ति विजयदशमी से है। दैट मीन्स आप अपनी अंतःसात्विक ऊर्जा को जीतिए। यही इसकी वैज्ञानिक परिभाषा। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू शेयर विथ एवरीबडी बिकॉज everybody needs this wisdom. I thanks to my guru who have trained me to such knowledge, and I thank you all too. Jai Shri Radhe.